दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइकर विंग्स में। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बनाना पड़ रहा है। ये अचानक से एक समस्या मेरे सामने आ गई थी, जिसको मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी बताऊँ। तो मोस्ट वाइब्रेटिंग पार्ट है इस बाइक में, वो अनएक्सपेक्टेडली मेरे सामने आ गया। तो उसी को चर्चा करेंगे और एक करेंगे क्राउलिंग फीचर्स पे जो इस बाइक में है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ये पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन समझिए। तो अब मिलता हूँ मैं आपको अपने गोप्रो के सेटअप पे, वहीं बात करते हैं, ठीक है। तो वेलकम फ्रेंड्स अपने गोप्रो सेटअप पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो वाइब्रेशन का पार्ट है, मोस्ट वाइब्रेशन पार्ट है इस बाइक का, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो वो पार्ट कुछ ऐसा है कि वो मैंने डिस्कवर नहीं किया है, ना ही मैंने उसको नोटिस किया था, ना ही उसको नोटिस करने का मेरा कोई इरादा था। वो बस अचानक सामने आ गया एक्सीडेंटली। तो उसको मैंने नोटिस किया और थोड़ा सा और डिटेल्ड में ऑब्ज़र्व किया। सिचुएशन देखिए पहले आप। मैं किसी काम से कहीं जा रहा था बाइक पर ही, जिसमें 70 की स्पीड पे मैं था। अभी 60 पे है, 5th गियर पे ही था। 70 के आसपास, 70 होगा या 75-80 के आसपास होगा, उसमें चल रहा था। तो जो सामने कपड़ा रखा दिख रहा है ना आपको, ये क्लीनिंग क्लॉथ है जो, ये उस स्पीड पे ना थोड़ा सा बाहर आ गया, क्योंकि ये परफेक्ट जगह तो नहीं है कपड़ा रखने की, लेकिन मैंने वो रखा हुआ है क्लॉथ पीस। वो उड़ करके ये जो क्रैश गार्ड है इसके ऊपर टंग गया बाई चांस। तो ये क्रैश गार्ड जब टंग गया, तो उस समय मैं इतनी स्पीड से मैंने उसको स्लो किया, हालांकि गिरा नहीं था इतनी स्पीड पे, वो यहाँ से लटका रहा। तो जब मैंने उसको 6000 से मैं नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो जब 48 पे मैं आया हूँ, ये देखिए इस स्पीड पे, ये अभी 48 है, तब आप इसको टच ही नहीं कर सकते, इतना वाइब्रेट होता है। 48 से 51 तक ये भयंकर वाइब्रेट होता है, भयंकर वाइब्रेट। अभी इतना है कि आपका हाथ इस तरीके से कांपे। अगर कुछ चीज़ है नहीं इसके ऊपर, अदरवाइज मैं रख के दिखाता। ये मोस्ट वाइब्रेटिंग पार्ट है, हालांकि ऐसा करना नहीं है, मुझसे बाई चांस हो गया था। तो 48 से 51 RPM तक बहुत भयंकर वाइब्रेट करता है। और मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसके अंदर किसी के ना नट टूट गए थे, वो मुझे लगता है उसी वाइब्रेशन के कारण टूटे होंगे। फिर KTM ने उन नटों को चेंज किया, थोड़े लंबे डाले हैं, मजबूत डाले हैं, अब वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 48 RPM से पहले वो बिल्कुल नहीं है, और 51 के बाद भी बिल्कुल नहीं है। तो वो कुछ सेकंड रहेगा, अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो वो आपके पास कुछ सेकंड रहेगा वो वाला, फिर वो गायब हो जाएगा। फिर गायब हो जाएगा जब आप 6000 पे पहुंच जाएंगे और सेम गियर रखेंगे, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये 6000 है, इस पे आप नीचे छोड़ देंगे, तब इस इधर वाले पे, अब राइट वाले पे, अब आप 51 से 48 तक सेम वाइब्रेशन फिर से मिलेंगे आपको, जो कि बहुत बहुत भयंकर वाली है। अगर आप उसको होल्ड, मैं तो कहता हूँ आप 30 सेकंड कंटिन्यूसली अगर वो हो, तो आप उसको होल्ड भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है। वैसे वो आपकी राइड क्वालिटी पे कोई असर नहीं डालता है, क्योंकि वो 300 RPM के लिए आता है और एकदम से गायब हो जाता है, एकदम से आता है, एकदम से गायब हो जाता है। वो बहुत वाइब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मोस्ट वाइब्रेटिंग पार्ट इस बाइक के अंदर वही है। हालांकि उसका कोई राइड क्वालिटी से तो कोई ज़्यादा डिफरेंसेस आते नहीं हैं, आपको नोटिसेबल नहीं रहेगा जब तक कि आप उसको छुएंगे नहीं। और रोड पे आप छू के करेंगे भी क्या हो, वो बस इन्फॉर्मेशन के लिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाइक अपनी मस्त चल रही है, तो आप इसको कंटिन्यूशन ही समझें पिछले वीडियो का। उसमें ये पार्ट आ ही नहीं सकता था, क्योंकि कौन नोटिस करने वाला है। तो मेरे को नोटिस हो गया, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसा कुछ है। अब आते हैं क्राउलिंग फीचर पे। क्राउलिंग फीचर काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है ऐसा नहीं है। आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले होंगे ऐसा तो नहीं है। अब गियर बाय गियर हम कर लेते हैं। मैं साइड दे देता हूँ उस ट्रक को। ओके,
तो यहीं से शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट गियर। क्राउलिंग फीचर इसमें काम करता है। ये देखिए मेरे ख्याल से 1600 पे 1700 पे होगा, ये नहीं 1800 पे है, और 10 की स्पीड आपकी रहेगी फर्स्ट गियर में। ये देखिए ये क्राउल कर रही है धीरे धीरे। ये फीचर अच्छा है। अगर आपने वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, कोई बात करनी है तो और साइड में चलना है, काफ़ी साइड में होनी चाहिए आप, तो आप कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आएगा। ये देखिए 10 में कोई झटके नहीं दे रही है, सही चल रही है। और आपकी जो आरपीएम रहेगा वो 18 से 900 रहेगा और 10 की स्पीड रहेगी। अब इसको डालते हैं सेकंड गियर में। नाउ इट इज़ सेकंड गियर। ये सेकंड गियर जो कि लगभग 2000 आरपीएम पे है, 2000 होगा या 1950 पे होगा, और ये 15 की स्पीड आपको देगा। और सेकंड गियर में हल्के हल्के झटके फील हो रहे हैं, हल्के से, लेकिन ये चलती रहेगी। क्राउलिंग है, बंद नहीं होने वाली है। अब करता हूँ इसको थर्ड गियर पे। थर्ड गियर पे आपको थोड़ा सा एक्सेलेटर देना है, तो ये 20 पे, यानी 5 के हिसाब से बढ़ रहा है। ये 10, 15, 20, थर्ड गियर में 20 पे जा रहा है, और ये 2000 आरपीएम पे है, और इजी कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा देर इसको करने वाले हैं नहीं। अब ये फोर्थ गियर पे देख लेते हैं। फोर्थ गियर पे झटके दे रही है, फोर्थ गियर पे क्राउलिंग कर रही है, वही 2000 या 2200 पे है, और ये आपको 28, 27, 25 के आसपास का देगी। फोर्थ गियर तक ये मुझे लगता है ये क्राउलिंग फीचर काम करता है। अब मैं फिफ्थ गियर पे लगा दे रहा हूँ इसे। फिफ्थ में तो ये एकदम से झटके दे रही है, जो कि कंफर्टेबल नहीं है, इसको नहीं करते। यानी फोर्थ गियर तक आप यूज़ कर सकते हैं इस क्राउलिंग फीचर को। यहाँ से टर्न बैक कर लेता हूँ। ये फोर्थ गियर तक ही काम करता है क्राउलिंग फीचर। लेट्स मूव। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जब आप इस बाइक को 30 से 40 किलोमीटर चला लेते हैं ना, उसके बाद ये थोड़ी सी स्मूथ और हो जाती है। शुरू में आपको बहुत हार्श लगेगी, लेकिन ये स्मूथ हो जाती है जब आप उसको 30 से 40 किलोमीटर चला लेते हैं। तो हर एक गियर के अंदर बड़ी स्मूथ हो जाती है यार। वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली कि आप शुरू में स्टार्ट करते हैं जब बाइक का इंजन गर्म नहीं होता है। लेकिन 40 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा, 30-40 के बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है यार। वाइब्रेशन भी मुझे फील हुआ है कि कम हो गए हैं पहले से, जब 30 किलोमीटर हम चला लेते हैं, 30-40। तो बहुत कुछ आज के वीडियो में बताने का नहीं था, तो यही कुछ आपको बताना था। उम्मीद है आपको इससे कुछ जानकारी या नॉलेज बढ़ी होगी बाइक के बारे में, अगर आप लेने वाले हैं या ले चुके हैं। तो फिर इस वीडियो को मैं आज यहीं पर ही ख़त्म कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा बनाना ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। काफ़ी सारे कमेंट आए पिछले वीडियो पे, लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे, और काफ़ी सारे सवाल भी थे जिनको मैं एड्रेस करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। और फर्स्ट सर्विस अपनी आने ही वाली है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाया करो यार। मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से, लाइक से, और आपसे लोगों से डिस्कशन करके अच्छा लगता है। तो थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। फ्रेंड्स, एक समस्या और हो गई है। मैं अभी 10 किलोमीटर ही आया हूँ वापसी में, तो अभी ऐसा हो गया है कि यार ये क्रूज़ कंट्रोल ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे ये भी बनाना पड़ रहा है कि इसमें भी प्रॉब्लम आ गई है। हार्डली 21 डेज़ या 22 डेज़ हुए हैं बाइक को, और क्रूज़ कंट्रोल ने काम करना बंद कर दिया है। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वालिटी इशू ही है, रिलायबिलिटी और क्वालिटी इशू ही कह सकते हैं इसको। बड़ी जल्दी आ गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। एनी हाउ, चलो देखो कैसे क्या होता है। तो देखते हैं कैसे क्या हो गया है, क्रूज़ कंट्रोल क्यों काम नहीं कर रहा है।
तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग वीडियो मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन 5 किलोमीटर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करके देखूं। तो ठीक ठाक एम्प्टी रोड थी मेरे पास, तो लेकिन क्रूज़ कंट्रोल एकदम फेल हो गया है। चलो यहाँ भी आपके सामने टेस्ट करता हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं इस रोड पे। अभी मैं क्रूज़ कंट्रोल को एंगेज कर रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल का निशान आ गया और अब मैं इसे एंगेज करता हूँ। प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं तो ये एंगेज हो जाता है, लेकिन ये एंगेज हो ही नहीं रहा। ये देखो, यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट होती है उस मीटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, उस विंडो में, उस डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये दिखा रहा है कि क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, लेकिन एंगेज नहीं है। इसको करने के लिए हमें पहले एक बार प्लस दबाना होता है, फिर माइनस। यहाँ पे प्लस दबाओ चाहे माइनस पहले दबाओ, कुछ भी दबाओ, तो ये कुछ हो नहीं रहा है इसमें। तो ये टोटली फेल्ड हो गया है। देख रहे हो, ये क्रूज़ कंट्रोल का निशान आ रहा है और यहाँ से मैंने प्रेस भी कर चुका हूँ, कोई स्पीड सेट नहीं हुई है। तो ये क्वालिटी इशू है यार। हार्डली बाइक को 20-25 दिन हुए होंगे और इश्यूज़ शुरू। मैंने बहुत सारी बाइक्स में देखा था ये इशू आता है, और मैं भी सोच रहा था कहीं मेरे वाली में ये इशू ना आ जाए, लेकिन ये आ गया है। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि मैं इसको सर्विस स्टेशन में जा कर के दिखाता हूँ कि क्या इसका हो सकता है। लेट्स ट्राई वंस मोर। क्रूज़ कंट्रोल ऑन एंड दिस इज़ प्लस एंड माइनस। नथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये टोटली फेल कर गया है। ये मुझे सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा, उसके बाद करते हैं क्या होगा। तो देख लिया है दोस्तों आपने, ये फेल हो गया है क्रूज़ कंट्रोल। चलो इसे बंद कर देते हैं। रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं लोग। तो फ्रेंड्स, ये इशू भी सामने आ गया है, आपने देख ही लिया है। तो इस वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को, पिछले मेरे दोनों वीडियोस को देखा। काफ़ी अच्छी व्यूज़ आए और काफ़ी अच्छे उसके अंदर कमेंट्स भी आए। सो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।